हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाई केडी पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो इंडिविजुअल बिना किसी सेक्सुअल सेल्स के द्वारा अपने जैसे दूसरे जीवों को जन्म देता है वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो जो एक इंडिविजुअल है वो अपने जैसे दूसरे इंडिविजुअल को तैयार करता है उसे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे इट इज द process of reproduction of a new organism from a single represent without any involvement of sex cells। ऐसा इंडिविजुअल जो या ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे जीवों को जन्म देता है बिना किसी सेक्स सेल्स के द्वारा जो अपने जैसे जीवों को जन्म देता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो व्हाट और देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल मेथड है वो कितने प्रकार का होता है? तो पहला है फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा रीजेनरेशन, चौथा बडिंग, अगला वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, पोर फॉर्मेशन। ये देयर आर 6 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर 6 टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 6 प्रकार का जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें ना कोई मेल गैमेट्स होता है और ना कोई फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग जानते हैं, और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म में विभिन्न बॉडी स्ट्रक्चर होता है। इसलिए ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो और यहाँ पे जिस प्रकार मैंने लिखा है पुनः देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म। यह एक जो प्रोसेस है वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देना है फ्रॉम ए सिंगल प्रेजेंट विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। जो ये होता है ये इसमें ना कोई मेल गैमेट्स और ना ही फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सिंगल सेल्स में होता है और इसका हम लोग जानते हैं उदाहरण जैसे कि अमीबा होता है। और ये इनके प्रकार हैं, हम लोग अब पढ़ेंगे इनके प्रकार। ये फिजन क्या होता है? तो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो वो है फिजन हम लोग ने पढ़ा है। तो पहला है बाइनरी फिजन। फिजन के प्रकार कितने होते हैं? तो पहले ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। अब देखेंगे हम लोग कि बाइनरी फिजन क्या होता है और मल्टीपल फिजन क्या होता है। तो सर्वप्रथम देखेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन वो होता है जो पहले फिजन देख लीजिए। फिजन होता है क्या? फिजन मीन्स स्प्लिटिंग इन 2 और पार्ट्स। जो फिजन होता है उसमें जो जीव होता है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना या टूटता है। फिजन का मतलब होता है 2 या 2 से अत्यधिक भागों में विभाजित होना। तो यहाँ पे अब देखेंगे पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी फिजन जो होता है ये एक होता है वो 2 भागों में टूट जाता है। इसका उदाहरण है अमीबाइडी जिसे हम लोग कहते हैं। अमीबा जो उदाहरण है, तो पहला जिस प्रकार ये अमीबा होता है इसकी जो लेयर होती है बाहरी, इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके बाद जो इसमें द्रव पदार्थ भरा रहता है इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। द्रव लिक्विड टाइप का होता है, ये द्रव पदार्थ भरा होता है, इसे हम लोग
साइटोप्लाज्म कहते हैं और ये न्यूक्लियस होता है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। उसके बाद में एक मैच्योर कंडीशन आती है जहां पर जो अमीबा होता है वो धीरे धीरे मैच्योर कंडीशन के बाद एक ऐसी स्थिति आती है, उसके बाद वो अमीबा दो भागों में टूट जाता है। तो दो भागों में टूटने लगता है। यहाँ पे देखो इसका जो केंद्रक है वो धीरे धीरे अपोजिट साइड में है, यानी वो धीरे धीरे टूटने लगता है। इसके साथ में साइटोप्लाज्म भी विभाजित होता रहता है। उसके बाद में एक स्थिति आती है जहां पर ये दो भागों में टूट जाता है। ये 2 डाटर सेल्स जो होते हैं ये दो भागों में टूट जाता है अमीबा। और अमीबा जो होता है वो यहाँ पे इसकी जो लेयर होती है ऊपर ऊपरी परत उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सब द्रव्य पदार्थ जो भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियस होता है। उसके बाद में अब दूसरा है जो वो है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? व्हाट इज मल्टीपल फिजन? मल्टीपल फिजन वो होता है जो दो या दो से मल्टीपल फिजन मीन्स स्प्लिटिंग मोर पार्ट्स, जो अत्यधिक भागों में बट जाता है उसे हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। ये जिसका उदाहरण होता है प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम होता है। तो प्लाज्मोडियम जिसे हम लोग मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। जो प्लाज्मोडियम होता है उसे मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, जो लीवर को इन्फेक्ट करता है। किसको? लीवर को। हाँ, जो लीवर को इन्फेक्ट करता है वो प्लाज्मोडियम होता है, जिसे हम लोग मलेरियम पैरासाइट कहते हैं। तो उसमें ये होता है। इसके बाद में ये जो इसकी बाहर परत होती है उसे हम लोग सिस्ट कहते हैं। क्या? सिस्ट। टफ कॉट भी उसे कहते हैं। ये एक प्रकार के अपने चारों तरफ एक परत बनाती है जिसे हम लोग सिस्ट कहते हैं, इसे टफ कॉट कहते हैं। उसके बाद में ये प्लाज्मोडियम धीरे धीरे अपने अंदर विभिन्न यहाँ पे कई कितने में बहुत प्लाज्मोडियम में विभाजित होता रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसी स्थिति आती है जो इस सिस्ट को तोड़ देता है, ब्रेक हो जाती है सिस्ट। उसके बाद में ये सेल्स जो हैं ये यहाँ पे अत्यधिक होने के कारण सिस्ट टूट जाती है और ये बाहर जाने लगते हैं, इससे विभाजित हो जाते हैं, इसे हम लोग डाटर सेल्स कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ये आ गया होगा फिजन। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका जो दूसरा भाग है फ्रेगमेंटेशन।